नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले ही सियासी हलचल तब तेज हो जाती है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच जाती है। राहुल गांधी यहां से पूर्व सांसद रहे। अमेठी की जनता और राहुल गांधी या गांधी परिवार का लगाव या नाता बहुत पुराना है। राजीव गांधी से भी यहाँ पे कई बार जीत कर गए। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा जब अमेठी पहुंची तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। आमना सामना हुआ है दोनों ही सांसदों का। उसके बाद से सियासत भी तेज हो चुकी है। स्मृति ईरानी ने चैलेंज कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से, यानी कि सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। तो वही राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेकर यहां पहुंचे। जनता से बातचीत कर लेते हैं सीधे तौर पर। आपको तस्वीरें पहले दिखा देती हूं। उधर देखिए, जो यात्रा है, जो यात्री है, उनके रहने का इंतजाम आपको उधर दिख रहा होगा। कंटेनर वहां पर खड़े हैं जिसमें यात्री आज रात यहां रुकने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खबरें कई आई हैं। सर, आप ही से शुरुआत करती हूँ। श्रवण पांडे जी, यात्रा तो अमेठी आ गई, पहले तो इस यात्रा का अमेठी में क्या कुछ रहा और पहला पुराना नाता है आप लोगों का, राहुल गांधी मोहब्बत की बात लेकर यहाँ पर आए, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गांधी परिवार का सही बात लगाव रहा है, चाहे रायबरेली की सीट की बात करें चाहे अमेठी की बात करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो मणिपुर से हुई थी वो मोहब्बत का पैगाम। मैंने देखा जिस तरीके से इस देश में नफरत की राजनीति का आगाज किया गया, वो सरकार जो डबल इंजन की सरकार है यहाँ, जो कहती है मैंने तमाम ऐसे विकास के पुलिंदे को बांध दिया है, उस सरकार के शासनकाल में मैंने प्रयागराज में देखा उन छात्रों को, पीड़ित छात्र जो थे, जो सड़क पे सोए हुए थे, वो जो परीक्षा देने आए, उसके परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाता है। लेकिन आज टीवी मीडिया में वो मुद्दा नहीं है। आज मीडिया कहीं ना कहीं गुलाम बनती हुई जा रही है, जिसे हम देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे। मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं? जनता का जो प्यार था, जो रैली थी, जो जनता ने उनको अपार समर्थन दिया, लोग खड़े होके उनको फूल और मालाओं से स्वागत कर रहे थे, उनके झलक पाने के लिए अभी कैंप नहीं पहुंचे हैं राहुल जी, वो अभी जनता के बीच हैं। और अमेठी की इस पावन धरा पे उन्होंने लगातार लोगों के साथ और लोगों के दिल से दिल मिला के उनकी मोहब्बत को बांटने का काम किया है। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नफरत बांटने का काम किया है। स्मृति ईरानी के शासनकाल में आज चले जाइए अमेठी में क्या विकास किया इन्होंने, कौन सा विकास पुल बांधने का काम किया है? सिर्फ और सिर्फ इस देश में लूट तंत्र के नाम पे ये सरकार ठगबंदी की सरकार है। ऐसी सरकार को अमेठी की जनता हो या देश की जनता हो दरकिनार करने का काम करेगी। मैं भी यहीं अयोध्या की धरा से आता हूं। वाकई में जिन्होंने राम के नाम पे सियासत करने का काम किया, वो राम के नाम पे इस देश को लूटना चाह रहे हैं। ये लुटेरे लोग हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, सच को तुम झूठ लिखो अखबार भी तुम्हारा। इनके अखबारों के पन्नों को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसमें भारत जोड़ो का जिक्र इतने छोटे से कॉलम में होगा। आज देश की पत्रकारिता कहां पे है? सच नहीं, आज देखा होगा गोदी मीडिया, तमाम आज स्ट्रीम मीडिया दिखाई जा रही है कि राहुल गांधी जी की यात्रा फ्लॉप हो गई। अरे आपने देखा होगा तमाम लोग खड़े होके, और अभी ये भी लोग यहाँ की जनता है, अभी राहुल गांधी जी का काफिला नहीं आया है, ये पूछ लीजिए कितने घंटों से खड़े हैं, पूछ लीजिए उनके एक दीदार के लिए। वाकई में ये मोहब्बत का पैगाम लेके ये सड़क पे उतरे हैं और जन जन के बीच जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ सूट बदलने का काम कर रहे हैं। जब किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, जब किसानों के ऊपर लाठी गोले, आंसू के गोले बरसाए जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे। लेकिन इसी अमेठी से तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं कि विरोध हुआ है यात्रा का। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया। ये कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं आप यात्रा की? देखिए, मैं फिर कहता हूं, असम में आपने देखा होगा, असम की इनकी सरकार थी, इनके सरकार में तो बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, लेकिन हम उस बैरिकेड को मोहब्बत जरिए हम बैरिकेड से आगे निकले और असम से बड़ी यात्रा उत्तर प्रदेश में भी आई। उत्तर प्रदेश की ये सरजमी है, ये मोहब्बत की सरजमी है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के जरिए उत्तर प्रदेश में लोग मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। इस सरकार के शासनकाल में न किसानों को छोड़ा गया, न जवानों को छोड़ा गया। अग्निपथ योजना के जरिए इन्होंने जवानों को क्या न्याय देने का काम किया? इनके सरकार के शासनकाल में पेंशन खत्म कर दी, किसानों की आय दोगुनी होगी। कहां किसानों की आय दोगुनी हुई? किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई। अरे हम ही जवान होते हैं, हम ही किसान होते हैं और हमारे ऊपर ही लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या आंसू दर्द नहीं होता? जो अन्न उपजाते इस देश के करोड़ों लोगों को राशन देता है, अन्न देता है, निवाला देता है, उनको कहीं ना कहीं इनको सरकार ने क्या आतिमताई सरकार है? इससे ज्यादा तो अंग्रेज भी नहीं होते हमारे ऊपर जुल्म किए थे जितना इस सरकार ने जुल्म करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था 2014 से पहले कि इस देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं भी योग्यता के अनुसार पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में रोजगार है? नहीं है रोजगार। सड़कों पे चल रहे हैं युवा, पेपर लीक हो जा रहा है। आप कहते हैं भर्ती निकाल रहे हैं, एसएससी जीडी
ईडी की बात करें, चाहे अग्निपथ की बात करें, चाहे आईएएस पीसीएस की बात करें, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब निलंबन कर दिया जाता है। ये तमाम लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए कि आज देश किस हालत में है। वाकई में देश की जनता प्रभावित है और ये मैं सच कह रहा हूं, ये झूठ की बात नहीं है, ये जनता जान रही है। और मैं उसी परिवार से आता हूं, किसान परिवार से, जहां पे हम लोगों को एमएसपी नहीं मिलती है। जो सरकार एक 13 महीने का आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, इन्होंने कहा था एमएसपी देंगे, लेकिन एमएसपी नहीं देने का काम किया। ये तमाम मुद्दे तो राहुल गांधी खुद अपने यात्रा के माध्यम से उठाए, लेकिन सवाल ये, यात्रा तो अमेठी आ गई, लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसे चुनाव भी लड़ेंगे जैसा चैलेंज सीधे तौर पर स्मृति ईरानी कर रहे हैं? लड़कर दिखाएं राहुल गांधी, यानी कि स्मृति जी का कब्जा है यहाँ पर। देखिए, देश के लोकतंत्र में सबका अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। राहुल गांधी जी पिछले भी चुनाव लड़े थे और वो हमेशा, उनका परिवार रहा है अमेठी से, वो चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं। आपने देखा होगा कितना भाव कपिल रायबरेली की जनता के लिए सोनिया गांधी ने करने का काम किया, कि उन्होंने कहा आपने हमें जहां तक पहुंचाने का काम किया, वो दिल है गांधी परिवार का, जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने खून के एक लहर को इस देश की मिट्टी में सम्मिलित करने का काम किया, वो परिवार है। ये लोग क्या बताएंगे जो लोग सावरकर के लोग हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहते हैं और हम मोहब्बत के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहते हैं। हमारे नेता ने कहा है, डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक, क्योंकि न्याय का अधिकार है। अमेठी के अंदर अब ये हवा बदल जाएगी। यात्रा का कितना असर होने? यात्रा का असर हो रहा है, तभी तो लोग खड़े, नहीं तो आपको यहाँ कोई भी नहीं खड़ा मिलता। यात्रा का असर है और लोग प्रभावित हैं। जो व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, लोगों से मिलने का काम किया, वही राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक, जिस मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए थे, उस मणिपुर में राहुल गांधी गए। और ये देख सकते हैं कारवां और काफिला आने लगा है राहुल गांधी जी का लोक दीदार होने के लिए। तमाम ऐसे लोग खड़े। आज राहुल गांधी जी इसी रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन मोदी जी से बन लोग कल्याण मार्ग में कहीं मोर को दाना न खिला रहे हो, ये वाकई में जरूर। आप जाइए, सवाल करिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। इनकी चाय जो थी वो अब ठंडी हो गई है और इस देश की केतली गर्म हो गई है और ऐसी सरकार को अब देश की जनता बेदखल करने का काम करेगी। ये नेता का काफिला आ गया है कारवां। बिल्कुल, राहुल गांधी का आपको दिखा दे पूरा उनका जो काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है, बातचीत जी बिल्कुल, काफिला आ चुका है और तमाम ये लोग, तमाम जनता है, यहाँ की जनता जनार्दन है, जिससे जनता से बड़ा कोई वो नहीं होता है। जनता के द्वारा सरकारें होती हैं और सरकार जो है वो जनता बनाती है। जनता के मुद्दों पे अगर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे जो हैं उस मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। ये काफिला कारवां के रूप में बदल चुका है और जब ये यात्रा मुंबई में समापन की तरफ बढ़ेगी तो वाकई में इस देश में एक नए प्रारूप के रूप में इस देश की जनता उनकी आवाज को और उनकी मोहब्बत को बांटने का काम करेगी। हम तमाम ऐसे लोग इस यात्रा में शरीक होकर तमाम ऐसे अपने खर्चे से, अपने उससे परेशानियां झेलते हुए और राहुल गांधी जी के साथ चलने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जो तमाम उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को दरकिनार करना चाहती है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेठी की जनता मेरे साथ अमेठी के अंदर इस वक्त मौजूद थे। विरोध भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से एक लंबा काफिला लेकर चली, जनता के बीच मिले। राहुल गांधी ने खुद यहाँ से कई बार सरकार पर कर दिए, तो वहीं मोहब्बत की बात करते हुए कहा कि नफरत खत्म होगी और मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। लेकिन इस यात्रा आगे जब बढ़ेगी तो इस यात्रा के से कितने लोग जुड़ने वाले हैं ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस यात्रा की चुनावी मायने भी बहुत है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा कितना कमाल कर पाएगी। फिलहाल के दीजिए इजाजत।